गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, आज हम प्रथमा पाठ है, पहला पाठ सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषितानी इसका अर्थ है सुंदर मधुर तथा भाषित वचन। सुंदर मधुर वचन है। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर और मधुर वचन। मैंने आप लोगों को यह पाठ कक्षा में भी पढ़ा दिया था। आज हम इसे पुनः पढ़ेंगे। चलिए तो पाठ पढ़ते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादोते प्रभन्ति नदा, समुद्रमासके भवन्ताप्ये। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणी जनों में गुण ही बने रहते हैं। ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा, वे गुण निर्गुण दुर्गुण व्यक्ति के पास जाकर दोष बन जाते हैं। सुस्वादोते प्रवन्ति नदा, समुद्र मासके भवन्ताप्ये। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। सुस्वादोते प्रवन्ति नदा, नदियाँ सुस्वादिष्ट जल वाली होती हैं। समुद्र मासके भवन्ताप्ये, वे ही समुद्र में मिलकर ऐपे ना पीने योग्य बन जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो गुण हैं, क्वालिटीज, वो अच्छे व्यक्ति में गुण ही बने रहते हैं, लेकिन वही गुण अगर किसी बुरे व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियों का जल सभी को पता है ना, हम पीते हैं, उसमें नदियों का जल हम सभी लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वो नदी का जल समुद्र में मिलता है तो वो भी अपेय हो जाता है, अर्थात ना पीने योग्य रह जाता है। इसलिए कहा जाता है मनुष्य जैसी संगति में बैठता है वो वैसा ही हो जाता है। जैसे गुण अगर अच्छे व्यक्ति के पास हैं तो वो गुण ही रहते हैं, लेकिन वही गुण अगर बुरे व्यक्ति के पास जाते हैं वो दोष बन जाते हैं। नदियों का जल हम पीते हैं, लेकिन जब वही नदियों का जल समुद्र में मिल जाता है तो वह भी खारा हो जाता है, ना पीने योग्य हो जाता है। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। तृणम न खादम्पि जीव मान है, तद भागदे में परम पशु नामः। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, सींग और पूंछ से रहित साक्षात पशु है। तृणम न खादपि जीवन माना, वह घास ना खाते हुए भी जीवित है। तद भाग्य में परम पशु नामा, यह तो पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के पास अगर साहित्य संगीत और कला नहीं है, साहित्य संगीत और कला नहीं है, तो वह सींग और पूंछ से रहित साक्षात पशु है। तो वह किसके समान है? पशु के समान है। तृणम न खादपि जीव मान है, वह घास ना खाते हुए भी जीवित है। वह पशु है लेकिन घास ना खाते हुए भी जीवित है। यह तो पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। कि क्यों सौभाग्य की बात है? कि पशु हैं, वो घास खाते हैं तब वो जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पशु हैं तो वो घास ही खाएंगे। लेकिन मनुष्य को पशुओं की श्रेणी में रखा गया, लेकिन वो घास ना खाते हुए भी जीवित है, तो यह पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस पृथ्वी में आकर कुछ ना कुछ अवश्य सीखना चाहिए अपनी प्रकृति के अनुसार। लुब्धस्य नश्यति यश पशुनशी मैत्री, नष्ट क्रिया से कुलमद परम से धर्म, विद्या फलम व्यसीन कृपण से सौख्या, राज्य परमत सचिवा नराधि पास्य। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, लोभी का यश
चुगलखोर की मित्रता। नष्ट क्रिया से कुलमर्त व धर्म। निकम्मे का कुल, स्वार्थी का धर्म। व्यसन विद्या फलम व्यसनिनी कृपण से सौख्य। व्यसनी की विद्या का फल, कंजूस का सुख। राज्य प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। और प्रमथ मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि लोभी का यश, जो मनुष्य लोभ करता है तो उसका कोई यश नहीं होता। ठीक है। चुगलखोर की मित्रता, जो मनुष्य चुगलखोर है तो उसका कोई मित्र भी नहीं हो सकता। निकम्मे का कुल, जो स्वयं ही निकम्मा है तो उसका क्या कुल होगा। जब वो खुद ही कोई काम करने के लिए तत्पर नहीं है तो वह किसी और को भी कोई कार्य करने के लिए नहीं कह सकता। स्वार्थी का धर्म, जो मनुष्य स्वार्थी है, स्वयं ही स्वार्थी है, उसका कोई धर्म नहीं होता। विद्या फलम व्यसनी की विद्या का फल, जो खुद ही बुरी आदतों में लगा है वह दूसरों को क्या विद्या देगा, क्या सीख देगा। कृपण से सौख्य, कंजूस का सुख, जो मनुष्य कंजूसी से अपना जीवन जीता है अर्थात हर चीज में अपनी इच्छाओं को मारता है तो उसका कोई सुख नहीं होता। राज्य परमत सचिव से न, जो जिस राज्य का मंत्री ही पागल हो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को सदैव इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। माधुर्य में जने मधुमक्षिकासो। संत थे सम दुर्जनाम श्रुत्वा वचा मधुर सुक्तम सृजंती। पित्वा रसम तु कटुक मधुर समानम। मधुमक्खी, वह मधुमक्खी तो कड़वे रस को पीकर भी मधुर के समान मधुरता शहद ही उत्पन्न करती है। पित्वा रसम तु कटुकम मधुर समानम। माधुर्य में जनेदे मधुमक्षिकासु। वह मधुमक्खी तो कड़वे रस को पीकर भी मधुर के समान मधुरता शहद ही उत्पन्न करती है। संत सतेव सम दुर्जनानाम श्रुत्वा वचा मधुर सुक्त रसा सृजंती। उसी प्रकार सज्जन लोग दुष्टों के कटु वचन सुनकर भी सज्जनों के समान मधुर सुक्तों को रस वाली वाणी बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि मधुमक्खी की प्रकृति है, मधुमक्खी का काम क्या है कि वह चाहे रस कड़वा हो या खट्टा हो, उससे क्या बनाना है, शहद ही उत्पन्न करना है, शहद ही बनाना है। उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं उनका कार्य हमेशा लोगों को अच्छा बोलना, अच्छे वचन, अच्छी वाणी बोलना होता है। तो वह चाहे कितने भी अपशब्द क्यों ना सुन ले, लेकिन उनका कार्य क्या है, सबको मधुर वचन और मीठी वाणी बोलना। इसलिए कहा जाता है कि जो मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। जैसे मधुमक्खी का कार्य क्या है, चाहे रस कड़वा हो या खट्टा हो, उसे शहद ही बनाना है। उसी प्रकार सज्जन लोग, अच्छे लोगों का कार्य क्या होता है, सबके साथ अच्छा बोलना, सबके साथ मीठा बोलना, चाहे वह कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, चाहे वह कितने भी अपशब्द क्यों ना सुन ले किसी से, लेकिन उनका कार्य है दूसरों के साथ मीठी वाणी में बात करना। विहाय पौरुष यो ही देवमालंबते। प्रसाद सिंहते तस्य मूर्धिना तिष्ठति वायसा। विहाय पौरुष यो ही देव में वालंबते। जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य के भरोसे रहता है या भाग्य का सहारा लेता है, प्रसाद सिंहते तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायसा। वह महल में स्थित सिंह की तरह
अपमानित होता है जिसके सर पर कौवे बैठते हैं। अर्थात मनुष्य को परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य के सहारा नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए हमारे सामने थाली में भोजन रखा है और हम यह सोचें कि यह हमारे भाग्य का है तो हमें अवश्य मिलेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। जब तक हम उसे अपने हाथों से मेहनत करके खाएंगे नहीं, तब तक वह स्वयं हमारे पेट में नहीं जाएगा। जिस प्रकार महल में शेर है, ठीक है, महल में शेर रहता है, वह शेर की तरह वह अपमानित हो जिसके सिर पर कौवे बैठे हैं। कि मतलब शेर, ऐसा क्या हो सकता है कि शेर के सामने कोई पक्षी टिक पाए? नहीं। अगर मान लीजिए शेर भी के सामने हिरन खड़ा है और वह यह सोचे कि यह तो मेरा भोजन है और स्वयं मेरे पेट में आएगा, तो ऐसा कदाचित नहीं होगा। शेर को भी अपना शिकार के लिए उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा, उसे मारना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को सिर्फ भाग्य का सहारा नहीं लेना चाहिए। मनुष्य का परिश्रम के बिना मनुष्य को कुछ नहीं मिलता। मनुष्य को इसलिए परिश्रम अवश्य करना चाहिए। पुष्प पत्र फलम छाया मूल्क वल्क दारु भी धन्य महिरुआ मेषा विमुख ना यान्ति नार्थिन। धन्य है वृक्ष, धन्य है जिनके पुष्प, पत्ते, फल, छाया, जड़, खाल, छाल तथा लकड़ियों के कारण याचक कभी निराश नहीं जाता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पेड़ कभी भी मांगने वाले को खाली नहीं लौटाता। अगर कोई उसके पास कुछ मांगने आया है तो अवश्य वह सबको कुछ ना कुछ अवश्य देता है। किसी को अपने फल देता है, किसी को अपने पत्ते देता है, किसी को अपनी छाया देता है, किसी को अपनी टहनियाँ देता है, किसी को अपनी छाल देता है, किसी को अपनी लकड़ी देता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास है, आपके पास सामर्थ्य है और कोई आपके पास कुछ मांगने आए तो उसे कभी निराश नहीं लौटाना चाहिए। अगर आप दे सकते हो तो उसे अवश्य कुछ देना चाहिए। जिस तरह से पेड़ से सीख लेनी चाहिए कि वृक्ष कभी भी अपने याचक मांगने वाले को कभी निराश नहीं लौटाता, उसे कुछ ना कुछ अवश्य देता है। चिंतनीय ही विपदामा अदावे प्रतिक्रिया ना कूप खननम युक्त प्रदीपते वाहिनी ग्रह। चिंतनीय ही विपादाम अदावे प्रतिक्रिया। शुरू में ही विपत्तियों का निवारण सोच लेना चाहिए। ना कूपन खनन युक्त प्रदीपते वाहिनी ग्रह। अग्नि के द्वारा घर के जला दिए जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख और दुख लगा रहता है। कभी सुख है तो कभी दुख है। जिस तरह से एक फूल का पेड़ होता है, उस पे फूल हैं तो उसके साथ उसमें कांटे भी अवश्य होते हैं। तो मनुष्य के जीवन में सुख और दुख चलता रहता है। तो मनुष्य को हमेशा आने वाली विपत्तियों का निवारण पहले ही सोच लेना चाहिए। उस समय का इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब विपत्ति आएगी तब हम निवारण करेंगे, तब हम उस विपत्ति से दूर हटने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यदि घर अग्नि के द्वारा घर के जला दिए जाने पर हम कुआं खोदते हैं कि पहले हम अपने घर को जला देते हैं, उसके बाद पानी की व्यवस्था करते हैं, तो इस करने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा करना से कोई उचित नहीं है। इसलिए मनुष्य को सदैव तत्पर रहना चाहिए, हर कार्य के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख और दुख लगा रहता है। तो जिस तरह सुख में
सुख के लिए मनुष्य पहले से तैयार होता है, उसी तरह से दुख के लिए भी मनुष्य को हमेशा तैयार रहना चाहिए और उस दुख से निपटने के लिए, उस दुख से छुटकारा पाने के लिए उपाय को अवश्य सोच लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाद में कर उपाय सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में पछतावे से कुछ नहीं मिलता। बच्चों, आशा है कि आप लोगों को यह पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। आप लोगों को इस पाठ का हिंदी अनुवाद, श्लोकार्थ लिखने हैं। आपको पता है कैसे करने हैं और शब्दार्थ भी करने हैं। शब्दार्थ आप स्वयं करेंगे और इस पाठ का आपको हिंदी अनुवाद करना है। कार्य एकदम साफ और स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में आप कार्य बहुत ही ध्यान से करेंगे और एकदम साफ करेंगे।